नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज। मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। हर बच्चे का कोई ना कोई सपना होता है। कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में जाना चाहता है और उसके लिए एक बेस की ज़रूरत होती है और वो बेस दूसरी तीसरी कक्षा से ही बनाना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। आज हम आपको लेकर आए हैं करनाल के घरोंडा में सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी में। नाम से ही जैसे प्रतीत हो रहा है कि यहां पर सैनिक स्कूल की तैयारी करवाई जाती है, आरएमएस की तैयारी करवाई जाती है। यहां पर तैयारी करवाई जाती है गुरुकुल कुरुक्षेत्र की, राइस स्पोर्ट्स स्कूल्स की, साथ ही साथ नवोदय विद्यालय की। और आपका बच्चा अगर तीसरी में पढ़ता है, चौथी में पढ़ता है, पांचवी में पढ़ता है, तो आप अपने बच्चे का यहां पर एडमिशन करवा सकते हैं। यह आप देख सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं और उनकी जो प्रतिभा है, उनका जो टैलेंट है, वो यहीं से आगे निकलता है। 1 मार्च से जो है वो एडमिशन शुरू हो जाएंगे। बेहद ही कम सीट्स यहां पर बची हैं। सबसे खास बात यह है कि कोचिंग के साथ साथ यहां पर स्कूलिंग भी होगी, यानी कि आप सीबीएसई पैटर्न के माध्यम से अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, चाहे वो तीसरी कक्षा में है, चाहे वो चौथी कक्षा में है, या पांचवी में है, या छठी कक्षा में है, या सातवीं में है, या आठवीं में है। उसकी स्कूलिंग भी होगी, अच्छे तरीके से होगी और साथ ही साथ उसकी कोचिंग भी होगी। सैनिक स्कूल के लिए, आरएमएस के लिए, नवोदय विद्यालय के लिए, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए, राइस स्पोर्ट्स स्कूल के लिए। क्योंकि हर बच्चे का सपना होता है, उनके पेरेंट्स का सपना होता है कि जिंदगी में आगे बढ़ा जाए, कुछ अच्छा किया जाए, देश के लिए कुछ अच्छा किया जाए। इसलिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, कोई नेवी में जाना चाहता है, कोई एयरफोर्स में जाना चाहता है। और बच्चे आप देख सकते हैं कितनी लगन के साथ पढ़ रहे हैं, क्योंकि उनका एक लक्ष्य है और वो लक्ष्य जो है वो सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी घरोंडा के साथ पूरा हो सकता है। आप और क्लासेस में दिखाऊंगा कि हर क्लास में बच्चे मन के साथ, लगन के साथ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देर मत कीजिए, बेहद ही कम सीटें बची हुई हैं। और खास बात यह भी है कि अगर बच्चा मेरिट में आता है, टॉप 10 रैंक में आता है, तो बिल्कुल फ्री उसकी यहां पर पढ़ाई भी होगी, कोचिंग भी होगी। उसके अलावा उसका रैंक अच्छा आता है तो फी में आपको कंसेशन भी मिलेगा, यानी कि डिस्काउंट भी मिलेगा। करनाल के घरोंडा में एक बेहतरीन एकेडमी, सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी। सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी घरोंडा में पढ़ने के लिए दूसरे जिलों के भी बच्चे आते हैं, इसलिए हॉस्टल फैसिलिटी यहां पर है और हर बच्चे के लिए एक अलग बेड है। वहां पर वो अपनी पढ़ाई भी कर सकता है, आराम से सो सकता है। और जहां पर कोचिंग एकेडमी है उसी के ऊपर ये हॉस्टल फैसिलिटी है, ताकि बच्चों का जो समय है वो ज्यादा बर्बाद ना हो। प्रोजेक्टर यहां पर लगाया गया है, स्क्रीन है बड़ी, ताकि बच्चों के लिए जो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं उनकी बातें यहां पर दिखाई जा सके, उन्हें बताया जा सके कि जिंदगी में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, तमाम चीजें। और एसी फैसिलिटीज भी है, यानी कि अब गर्मियां आ रही हैं तो बच्चों को परेशानी ना हो, यानी कि सारी जो सुविधाएं एक हॉस्टल में होनी चाहिए वो सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी घरोंडा करनाल में है। तो आपका बच्चा अगर पढ़ना चाहता है, वो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना चाहता है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना चाहता है, राई स्पोर्ट्स स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय में वो आप उसका एडमिशन करवाना चाहते हैं, आरएमएस में आप उसका एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो हर क्लास के लिए सैनिक स्कूल की ये जो एकेडमी है, सैनिक कोचिंग एकेडमी, वहां पर आप एडमिशन करवा सकते हैं। हर क्लास में महज 10 सीटें हैं। 1 मार्च से एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा, तो देर मत कीजिए, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए और आप अपने बच्चे का एक उज्जवल भविष्य बनाइए। तो आप चाहते हैं आपके बच्चे का भविष्य बने और उसके लिए उसका बेस मजबूत हो, क्योंकि डॉक्टर बनना है तो आपको नीट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा। अगर आपको एक बेहतरीन इंजीनियर बनना है तो फिर आपको आईआईटी क्रैक करना होगा।
अगर आपको एक बेहतर ऑफिसर आर्मी में बनना है तो फिर आपको एनडीए का टेस्ट क्लियर करना होगा, और वो बेस मजबूत होगा आपका सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी करनाल के अंदर जो है घरोंडा में, वहां से। और हमारे साथ अमरजीत शर्मा जी हैं जो यहाँ के मैनेजर हैं। सर, बहुत सारे बच्चों का आप लोग भविष्य बना रहे हैं, क्योंकि बहुत कठिन होता है सैनिक स्कूल में एडमिशन, आरएमएस में एडमिशन। तो कब से आप बच्चों की तैयारी करवा रहे हैं, उनका बेस मजबूत बना रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों का धन्यवाद कहूँगा, आपका भी, और उनको नमस्कार करूँगा कि आपका चैनल काफ़ी टाइम से मैं देखता हूँ कि भी आप लोगों के मुद्दे उठाते रहते हैं और इस टाइप की प्रेरणा लोगों को देते हैं। तो हम आपको, मैं इसमें बताना चाहूँगा, जैसे आपने पूछा कि हम लगभग 20-21 साल से स्कूल चला रहे हैं। तो हमारे दिमाग में जैसे अभी अग्निपथ एक प्रधानमंत्री जी ने योजना चलाई कि विदेशों में भी है कि सबसे पहले बच्चे को उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से देश के प्रति तैयार किया जाए ताकि देश का भविष्य सुदृढ़ हो। यही भावना हम लेके हमने एक ये सुपर 100 के नाम से एक प्रोग्राम चलाया था, जिसमें लगभग हमारे 60 बच्चे हम रखते हैं। हर क्लास में 3rd क्लास से 8th क्लास तक 10-10 बच्चे हम रखते हैं, इसमें हॉस्टल भी है। तो उसको हम, जैसे पेरेंट्स के सपने होते हैं भी हम एनडीए के लिए तैयार करें, हम उनको डॉक्टर तैयार करें या नीट तैयार करें, वो उसके लिए हम शुरू से उसका बेस बनाना शुरू कर देते हैं। उसमें जीके वगैरह, रीजनिंग वगैरह, मेंटल मैथ वगैरह, उस तरीके की तैयारी हम करवाते हैं। उसको स्कूलिंग भी साथ में करवाते हैं ताकि उसका स्कूल भी ना छूटे। सभी सब्जेक्ट उसमें पढ़ाए जाते हैं, जैसे और सीबीएसई स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। और उसके साथ साथ में हम जो आपको मैंने बताया रीजनिंग वगैरह, और उसी पैटर्न पे जैसे एनडीए का है या अपना जो उनका मकसद, उनको वो सपने आपने प्रोजेक्टर देखा वो दिखाते हैं, उनको तैयार, मेंटली तैयार करते हैं। और फिर साथ में सैनिक स्कूल के लिए जैसे एक एनटी हमारी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एक टेस्ट लेती है, वो ऑब्जेक्टिव में लेती है। गुरुकुल जो है वो सब्जेक्टिव में लेता है। हम दोनों तरीके के पैटर्न पे हम बच्चे तैयार करते हैं और उन्हीं पे हमारा फोकस होता है। कहाँ कहाँ के लिए फोकस है? जैसे सैनिक स्कूल है, नवोदय विद्यालय है। मेन बच्चे हमारे ज़्यादातर गुरुकुल के आते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी 32 बच्चे एनडीए में गुरुकुल के गए थे। और यहाँ सैनिक स्कूल के लिए होते हैं बच्चे तैयार। राइस स्पोर्ट्स के लिए हम 4 परीक्षाएँ इस टाइप की दिलाते हैं। उसमें नवोदय भी है, राइस स्पोर्ट्स स्कूल है, सैनिक स्कूल है, गुरुकुल है। किसी न किसी परीक्षा में बच्चा क्लियर कर ही जाता है। वैसे क्वालिफाई लगभग हमारे पिछले जितने बच्चे हैं सभी ने किया है, लेकिन ज़्यादातर इंटरेस्ट हमारा गुरुकुल की तरफ बच्चों का होता है। पेरेंट्स का रुझान उधर ज़्यादा है ताकि बच्चे शारीरिक रूप से भी, मानसिक रूप से भी, आप देख रहे हैं जैसे लोग बच्चे मोबाइलों में घुसे रहते हैं, सारा दिन फिजिकल से भी दूर रहते हैं, तो गुरुकुल वगैरह में ऐसी व्यवस्था है। तो अब क्या एडमिशन का प्रोसेस है? कितनी सीटें बची हैं? बच्चे कब एडमिशन? अभी सभी क्लासों में हमारी 3-3, 4-4 सीटें अभी बची हुई हैं। 5वीं का बैच तो पूरा खाली होगा ही, 8th क्लास का पूरा बैच खाली होगा। उसके लिए हमने 1 मार्च से एंट्रेंस टेस्ट रखा है। भाई कोई भी कभी भी आए एंट्रेंस टेस्ट दिलवाएं, अगर उसको क्वालिफाई करता है। क्वालिफाई का मतलब नहीं वो मेरिट ले, हम ये होता है भी चलो कम से कम 50% तो ऐसा तो हो बच्चे हम चला पाएँ, उसको लेते हैं और उसकी तैयारी करवाते हैं। फीस में कंसेशन या? हाँ, फीस में ये होता है जो बच्चा मेरिट कर लेता है उसकी फीस बिल्कुल, जो पहले 10 बच्चे हैं बिल्कुल फ्री पढ़ाएंगे उसको, और जो कुछ होता है उनको भी लेस करते हैं। तो सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी, आप अपने बच्चे का भविष्य यहाँ से बना सकते हैं। अगर बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है, सैनिक स्कूल में आप चाहते हैं उसका एडमिशन हो, आरएमएस में उसका एडमिशन हो, या फिर गुरुकुल कुरुक्षेत्र में उसका एडमिशन हो, राइस स्पोर्ट्स स्कूल में उसका एडमिशन हो, तो आप आ सकते हैं सैनिक स्कूल कोचिंग एकेडमी घरोंडा करनाल में। और यहाँ पर आपके बच्चे को अच्छी शिक्षा भी दी जाएगी, उसका बेस भी मजबूत करवाया जाएगा, उसकी स्कूलिंग भी होगी और अच्छे संस्कार भी उसको मिलेंगे। आप बने रहिए करनाल ब्रेकिंग न्यूज के साथ। नमस्कार।